दोस्तों, सदाबहार गायक मुकेश को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की दास्तान मुकेश के बिना अधूरी ही लगेगी। पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हीं महान गायक मुकेश को एक संगीतकार ने एक दफा थप्पड़ तक मार दिया था और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक लेकर के गए थे। क्या था ये माजरा? जान जिगर दिल में समाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। 1941 में नेशनल स्टूडियो के बैनर तले एक फिल्म आई थी, आसरा। संगीतकार थे अनिल विश्वास। इसी फिल्म के एक गीत सांझ भई बंजारे को स्वर देने के लिए उस जमाने के मशहूर सदाबहार हीरो मोतीलाल ने अनिल विश्वास के पास दिल्ली से आए एक नौजवान गायक मुकेश चंद माथुर को भेजा। अनिल विश्वास ने उस आवाज में एक गजब की कशिश और आकर्षण पाया, पर साथ ही प्रशिक्षण का अभाव भी महसूस किया। कई रिहर्सल के बाद भी मुकेश चंद माथुर अनिल विश्वास की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, तो अंततः अनिल विश्वास ने यह गीत अपने स्वर में ही रिकॉर्ड कर लिया। पर कहीं ना कहीं मुकेश अनिल विश्वास के दिल पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। परंतु मुकेश इस रिजेक्शन से बहुत निराश और आहत हुए और मुकेश ने अपने दोस्तों के बीच इस घटना का जिक्र करते हुए कह दिया कि यदि सभी संगीतकार अपने गीतों को खुद ही आवाज देने लगेंगे तो फिर नए गायकों को कौन मौका देगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंह से निकलते ही बात पराई हो जाती है, और यह बात भी उड़ते उड़ते अनिल विश्वास तक पहुंची गई। अनिल विश्वास को मुकेश के विचार जानकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही मन मुकेश से जल्द ही अपना कोई अगला नया गीत गवाने का विचार कर चुके थे। उस वक्त अनिल विश्वास 1945 में आई फिल्म पहली नजर के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। अनिल विश्वास ने इसी फिल्म में मुकेश से एक गीत रिकॉर्ड करवाने का निश्चय कर लिया। रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई और स्टूडियो बुक कर लिया गया। अब साहब, रिकॉर्डिंग की डेट मुकेश के जहन से निकल गई या कुछ और था, पर तय समय पर मुकेश स्टूडियो नहीं पहुंचे। काफी इंतजार के बाद अनिल विश्वास ने लोगों को दौड़ाया तो खबर मिली कि जनाब तो चौपाटी के एक मदिरालय में नशे के समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं। अनिल विश्वास फौरन अपनी गाड़ी लेकर उस बार में पहुंचे और नजारा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने मुकेश को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लेकर गए। स्टूडियो पहुंचकर काफी देर तक उन्होंने मुकेश का सर नल के पानी के नीचे रखवाया और फिर उनका नशा उतारने के लिए एकदम कड़क काली कॉफी पिलवाई। मुकेश इस घटना से काफी शर्मिंदा थे और अकेले में बहुत रोए भी। पर जब रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश ने यह गीत गाया तो इतनी शिद्दत से गाया कि एक ही टेक में ओके हो गया। इस नगमे को मुकेश ने केएल सहगल के दर्द भरे अंदाज में ऐसा गाया कि इसका दूसरा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से मुकेश का बॉलीवुड की दुनिया में पहला गीत रिकॉर्ड हुआ और पहले ही गीत ने हिंदुस्तान में ऐसी धूम मचाई कि इसके बाद मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास का यह अमर गीत था, दिल जलता है तो जलने दो। जलता है तो जलने दो, आंसू न बहा पर
विश्वास ही नहीं हुआ कि यह गीत केएल सहगल ने नहीं बल्कि एक नए लड़के ने गाया है। पहली नजर फिल्म कब आई और कब चली गई कोई नहीं जानता, पर यह गीत आज भी जिंदा है। खुद केएल सहगल ने जब यह गीत सुना तो एक बार तो वो भी धोखा खा गए और उन्हें लगा कि यह गीत उन्होंने ही गाया है, और बोले आवाज तो मेरी है पर याद नहीं आ रहा कि यह गीत मैंने कब रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों यह भी विडंबना नहीं है तो क्या है कि 1976 में अमेरिका कनाडा की यात्रा के दौरान अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज शो में मुकेश ने यही गीत दिल जलता है तो जलने दो गाया था, जिसे बतौर प्लेबैक सिंगर उनका पहला गीत माना जाता है। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा,